गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी कविता 7 नंबर की जो कविता है साए में धूप। इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार एक उर्दू के शायर हैं। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी साए में धूप, जिसका 2 पंक्तियाँ बहुत ही फेमस हैं। तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही कहीं भी हो आग जलनी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर अपने अधिकार पाने की आग होनी चाहिए। तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा हमारी कविता के रूप में यहाँ पर दिया गया है। वहाँ पर भी कवि ने जो है जनता को, लोगों को जागृत करने की बात की है। दुष्यंत कुमार चाहते हैं कि अगर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, सुख नहीं मिल रहा, तो हमें उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, देखिए, कहीं तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कि जब चुनाव हुए थे तो नेताओं ने वायदा किया था कि हर घर को चिराग मिलेगा, मतलब दीपक मिलेगा, रोशनी मिलेगी, बिजली मिलेगी। लेकिन अब चिराग नहीं है पूरे शहर के लिए। अब पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं, मतलब कि जो सुविधाएं देने का वादा किया था वो रत्ती भर भी पूरा नहीं हुई हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। इसलिए यहाँ क्या है कि पेड़ों की छांव में भी धूप लग रही है, मतलब यहाँ सुविधाएं होकर भी हमारे लिए सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए हमें इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। ये लोग कितने ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफ़र के लिए। कि जो ये गरीब लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, वो यहाँ से वहाँ जाने के सफ़र के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने परिश्रम से अपनी कमियाँ पूरी कर सकते हैं। इनके पास अगर पहनने के लिए कमीज ना हो तब भी ये परेशान नहीं होते, अपने पाँव से पेट ढक लेते हैं, मतलब अपने समय को निकाल लेते हैं। इसलिए ये लोग जो है यहाँ से चले भी जाएंगे तो इनको कोई परेशानी नहीं होगी। खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। कवि कह रहा है कि लोगों का मानना भगवान नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं सही। मानते हैं कि वो आदमी का ख्वाब है, कि ये इनका वहम है। तो कवि कह रहे हैं वहम ही सही, एक अच्छा वक्त बिताने के लिए एक सहारा तो है, एक उनके पास एक कम से कम एक बात तो है, एक सहारा तो है जिस सहारे पर वो अपने अच्छे कार्य कर सकते हैं, चाहे वो ख्वाब ही हो। भगवान नहीं है, भगवान का ख्वाब है, लेकिन उस सहारे के साथ जो वो अपनी जीवन की परिश्रम करके अच्छी तरह से बिता रहे हैं। वे मुमकिन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि जो नेता लोग हैं उनका मानना है कि बदलाव नहीं हो सकता, पत्थर नहीं पिघल सकता, मतलब कोई बदलाव नहीं हो सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ के लिए, लेकिन कवि कहता है मैं बेचैन हूँ बदलाव करने के लिए, अपनी आवाज़ को ऊंचा करके लोगों को जागृत करके मैं बदलाव लेकर आऊँगा। तेरा निज़ाम है सील दे जुबान शायर की हिदायत ज़रूरी है इस बाहर के लिए, इस वातावरण के लिए, इस बाहर के लिए ये हिदायत देना ज़रूरी है कि किसी में भी इतनी ताकत नहीं कि एक कवि की आवाज़ को जो है सील सके, चुप करवा सके, उसको रोक सके। क्योंकि हमारे कवियों का मानना है कि कवियों ने जो कविताएं लिखी, जो लेखनी लिखी, उसके ज़रिए उन्होंने लोगों को जगाया है, जागृत किया है और बड़े बड़े बदलाव किए हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पर गुलमोहर शब्द का प्रयोग कवि ने 2 तरह से किया है, एक तो अपने जीवन की खुशियों के लिए, दूसरा लोगों की खुशियों के लिए। तो क्या कह रहा है, अगर जिए अपने गुलमोहर में, तो क्या कह रहा है, जब तक हम जीवित रहें या तो अपने आंगन में खुशी खुशी जीवन जीते रहें, या दूसरे की गलियों में गुलमोहर। अगर हम बाहर जाकर भी मरें तो लोगों की खुशियों के लिए मरें, उनके अधिकार दिलाने के लिए लड़ें। हमारी मौत एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर लोग हमें याद रखें, हम कोई बदलाव कर जाएं अपनी ज़िंदगी में ताकि लोग हमें याद रखें। तो 2 ही तरह से व्यक्ति को जीना चाहिए, या तो वो अपने जीवन को खुशहाल बनाकर जिए, यदि मरे तो वो दूसरों की खुशियों के लिए मरे। तो कविता को पढ़ करके अच्छे से समझ लेना। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। एक एक मीनिंग अच्छे से ध्यान रखना। थैंक यू।